सेल में हम मैडम ये पीसीएल गोल्ड की दवाई है जी। ये हम कम से कम 15-16 साल से दे रहे हैं। टाइफाइड रहने लग जाए, पुराना टाइफाइड हो जाता अब भी घट जाते हैं, कैंसर हो जाता अब भी घट जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 35-35 साल के लड़के लड़कियों को भी ये बोल देते हैं कि घुटने बदलो। जी। को हमारे एक दिमाग में बिठा दिया इन्होंने कि मक्खन नहीं खाना, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना। अंग्रेजी दवाई खाते जाओ, दूध मक्खन बंद कर दो तो अंदर क्या होएगा, खुश्की तो पैदा होएगी। ये आयुर्वेद का है जी। और ये 6 घंटे में सेल पूरे करती है। इससे फास्ट और क्या होगा, और 2 घंटे में 6 घंटे में बोल रहा हूँ कि सही 6 घंटे में पूरे करती है। 2 घंटे में बंदा खुद अपने आप बताता है कि मैं ठीक होने लग गया। डॉक्टर स्टॉक प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए एलोपैथी से लेकर अब हम सफ़र तय करने वाले हैं आयुर्वेदिक की तरफ। सो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद है बलबीर जी, जिन्होंने हर मर्ज़ की दवा निकाल रखी है। सो आयुर्वेदिक तरीके से ये इलाज कर रहे हैं। सो पहले तो इनका स्वागत है सर। थैंक यू मैडम। जी जी आप सभी श्रोताओं का नमस्कार, सत श्री अकाल। जी सर, जैसे कि सेल्स जब घट जाते हैं या घुटनों की ग्रीस बहुत ज़्यादा आम बात है आजकल ये समस्याएं, तो इस मर्ज़ की क्या दवा आपने निकाली है? सेल में हम मैडम ये पीसीएल गोल्ड की दवाई है जी ये हम कम से कम 15-16 साल से दे रहे हैं। जी। मेरा ख्याल अभी कभी किसी ने दूसरी डब्बी नहीं ली है। अच्छा, पहली एक डब्बी से इतना एक असर? डब्बी क्या, एक डब्बी में 4-4 बंदे ठीक कर देते हैं। सर सेल घटता क्यों है, कारण क्या है? घटने का कारण है लीवर में प्रॉब्लम आ जाए तब भी घटते हैं। टाइफाइड रहने लग जाए, पुराना टाइफाइड हो जाता अब भी घट जाते हैं। कैंसर हो जाता अब भी घट जाते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है, बहुत गंदा मौसम डेंगू है के मच्छर में इसके भी सेल कम हो जाते हैं। जी। तो अभी गर्मी उमस के कारण बॉडी में पानी कम हो जाना, कई तरह की बीमारियां आ जाना। उसकी अलग से मतलब है हमारे पास दवाई। जी। तो ये सेल के लिए बेसिकली, सेल और के घुटनों की ग्रीस के लिए क्या दवाई वो है? अलग से हमारा एक पाउडर है बना हुआ जी आयुर्वेदिक का, प्योर हर्ब्स है। जी वो 1 महीने में जो घुटनों का ग्रीस है उसमें पता चलता है कि ग्रीस बढ़ने लग गया, और 3 महीने का कोर्स है बिल्कुल normal। कैसे पता लगेगा कि घुटनों की ग्रीस कम हो रही है? आवाज़ आती है ना, घुटनों में से आवाज़ें आती हैं। 1 जी। महीने में आवाज़ें बंद हो जाती हैं, जी। और 3 महीने का कोर्स है। फिर क्यों आवाज़ आएगी? जब आवाज़ नहीं आएगी तो फिर बदलाना क्यों है? अच्छा सर, सिचुएशन कई बार जो कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, हालात हमारे हाथों से निकल जाता है। आखिरी इलाज होता है घुटने ही बदलना, देखो उनके लिए भी कारीगर है? बिल्कुल लास्ट स्टेज में जब आके घुटने बदलना तो बदलना ही है, जी। वो तो बदलना होगा। अच्छा। लेकिन यहाँ तो 35-35 साल के लड़के लड़कियों को भी ये बोल देते हैं कि घुटने बदलो। जी। क्यों? इतनी उम्र में क्यों घुटने बदलने हैं? ऐसे कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। आमतौर पे ये भी देखा जाता है, जैसे अब मेरी उम्र के लोग हैं वो भी शिकायत करते हैं कि भाई घुटनों में दर्द है, हाथों में हड्डियों में दर्द है, और बॉडी बहुत ज़्यादा जकड़ रही है। देखो हमारे एक दिमाग में बिठा दिया इन्होंने कि मक्खन नहीं खाना, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना। जी अंग्रेजी दवाई खाते जाओ, दूध मक्खन बंद कर दो तो अंदर क्या होएगा, खुश्की तो पैदा होएगी, और क्या होएगा, फिर तो आवाज़ें आएंगी। जी। जैसे मेरी उम्र के लोगों को, अगर मान लो आजकल के यूथ को अगर ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि आयुर्वेद का सेवन करोगे ना, आयुर्वेद के सेवन से आपकी सभी तरह की प्रॉब्लमें हल हो सकती हैं। 99% जो प्रॉब्लम है ना आयुर्वेद से सॉल्व हो सकती है। समटाइम हमने ये भी सुना है, जैसे कई लोग हम लोग की तरह ऐसे भी होंगे ये जो ये सोचते हैं कि आयुर्वेदिक का असर बहुत स्लो होता है। ये आयुर्वेद का है जी और ये 6 घंटे में सेल पूरे करती है। इससे फास्ट और क्या होगा, और 2 घंटे में 6 घंटे में बोल रहा हूँ कि सही 6 घंटे में पूरे करती है। 2 घंटे में बंदा खुद अपने आप बताता है कि मैं ठीक होने लग गया। जी। इससे क्या और छेती क्या रिजल्ट चाहिए? सर, आजकल के यूथ हमारे आयुर्वेदिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीछे है, उन्हें तो नॉलेज ही नहीं है कि क्या कुछ जड़ी बूटियाँ यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या कुछ हमें मिलेगा सेल बढ़ाने के लिए? कौन कौन सी जड़ी बूटी है इसमें? इसमें सभी आयुर्वेद की जड़ी बूटी जो ऊपर लिखी हुई हैं इसके ऊपर जी। यही जैसे बताइए एक आधी। जैसे अश्वगंधा हो गया, वगैरह ऐसी कोई चीज़ होती हैं जी। जो विधि विधान के साथ ही बनती हैं। ऐसे नहीं है कि इसको हम लेकर के आके उसको भून लिया और बना लिया, ऐसे नहीं बनती। ये ये पीस कम से कम जो इस साल बननी है दवाई, इस साल जो दवाई बननी है वो 1 साल से हमारी दबी हुई है। जी। जो अगले साल बननी है वो इस साल दब चुकी है, जी। अगले साल निकाल के फिर तैयार होनी है।
ये दवाई सिर्फ आपके पास ही मिलेगी? आप हाँ, ये हमारे पास ही आएगी। इसका किसी और तो और किसी और को तो क्या, मेरे बेटे से अलावा किसी घर में नहीं पता भी कैसे बनती है। अच्छा, मतलब ये सीक्रेट आप छुपा के रखा हुआ है आपने। इस बात बिल्कुल। कितने साल पहले, 16 साल पहले आपने इसे खोजा था? 16 साल से ये चल रही है। जी। पहले हम इसकी फ्री सेवा ही करते थे, अच्छा। पर बाद में चलो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो तो हाँ। लाइक तो मतलब 16 साल पहले आपने जड़ी बूटियाँ ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इतना कारीगर है? बिल्कुल किया है। जी। कितने के पेशेंट आपके पास रोज़ आ जाते हैं ऐसे? आप देख ही रहे हो, कम से कम मेरे ख्याल 400-500 तो डेली आ जाता है। 500? हाँ, और पहले जब हम फ्री सेवा करते तो एक दिन में 2-2 हज़ार भी आ जाता था। जी। इसलिए जब 2000 आने लगा तो फिर रोटी भी तो खानी है ना, जी। फिर मुश्किल हुआ। सो कुल मिला के अभी मैं यही कहूँगी कि यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जिनको घुटनों में दिक्कत आ रही है, बॉडी में जकड़न हो रही है, बॉडी पेन होना और कई तरह की टेंशन आगे बढ़ जाती है कि कौन सी बीमारी अंदर होगी। अगर मान लो आगे टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है भी जो टेस्ट करवाते तो हैं, लेकिन हमारे, अब मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि ये मसला फिर दूसरी तरफ चला जाता है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप आयुर्वेद में ही विश्वास करके खाना शुरू करो इसको। जी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। जी। सिर्फ बात ये है कि मर्ज को पकड़ना होता है। जी। अगर आयुर्वेद किसी अनजान बंदे से पकड़ लो, मान लो कि आपके अंदर गर्मी बढ़ी हुई है जी। और किसी और बंदे ने नब्ज नहीं देखी, आपको फ़ोन पे ही बात पे दवाई मंगवा ली और गर्म दे दी, तो क्या हाल होगा। सबसे पहले तो ये भी जानना चाहिए ना कि उसके अंदर गर्मी बढ़ी हुई है या कम है। कम वाले को तो बड़ी देंगे, अगर बड़ी हुई है तो उसको कम वाली देंगे। जी। बिना चेक करने से दवाई देना भी खतरनाक है। जी। हाँ, ये नहीं है कि नुकसान कर देगी जब मार देगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका इलाज नहीं सही होगा। मैंने सुना है ये कि आयुर्वेदिक अगर फ़ायदा ना पहुंचाए तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है। जी। मान लो जैसे गर्मी बढ़ी हुई है तो आप किसी पेशेंट में गर्मी बढ़ गई, उसको पीलिया हो गया, दूसरा बंदा आके उसकी दवाई ले जाए तो उसको गर्म और दवाई दे दे अनजान बंदा, तो पीलिया बढ़ेगा ना। जी। अगर सही दवाई हो जाए तो 2 दिन में ठीक भी हो जाएगा। सो ये आपने सुना डॉक्टर बलबीर जी का क्या कुछ कहना रहा। सो डॉक्टर स्टॉक प्रोग्राम इसी तरह से आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे और देखते रहें खबर दिन भर न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन बॉबी नंदा के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।